नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। आजमगढ़ सिधारी थाने पर एक मामला, पैसे के लिए जान से मारने और घर से उठाने की धमकी। आइए बताते चले। खबर है उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ कोतवाली आजमगढ़ थाना सिधारी का। मामला सामने आया है कि अजीत प्रजापति पुत्र रामफल प्रजापति सिविल लाइन थाना कोतवाली का निवासी है, जो पेशे से पत्रकार है। अजीत प्रजापति का कहना है कि 2 वर्ष पहले मेरा दोस्त चंदन सेठ पुत्र नाटे मिस्त्री, जो कि सिधारी विद्या हॉस्पिटल के पास का निवासी है, चंदन सेठ ने 2 साल पहले 1,60,000 मेरा चेक रखवा लिया। उस पैसे से गाड़ी निकालकर चला रहा है और जिस व्यक्ति के पास मेरा चेक रखा गया है उसका कभी ना ही तो ब्याज देता है, ना ही पैसा देने का बोल रहा था। मुझसे जो हुआ मैं ब्याज दिया तथा चंदन के पास फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाते हैं और तीसरे व्यक्ति से फ़ोन करवाने पर बोलता है कि बोल दो, फ़ोन नहीं उठेगा। इसकी सूचना मैंने थाना सिधारी पर फरवरी 2020 को दिया था, जिसको ध्यान में रखते हुए चंदन सेठ को थाने पर बुलाकर पूछताछ हुई तो चंदन से 80,000 देने के लिए दिनांक 5 मार्च 2020 को स्टैम्प पेपर पर गवाह के साथ साइन भी किया है। उसके बाद मार्च में लॉकडाउन लग जाने से बात रुकी हुई थी और जैसे लॉकडाउन खुला तो चंदन सेठ बोला कि 50% हम दोनों लोग मिलाकर दे दिया जाएगा, जिसमें से मैं तीसरे आदमी को 40,000 रुपया ब्याज पर लेकर दिया और चंदन सेठ ने ना तो पैसे दे रहे हैं ना ही अपना चेक दे रहा है। जब मैं ये बात फिर थाना सिधारी पर 5 दिसंबर 2020 को उसका लिखा स्टैम्प दिया तो चंदन को बुलाया गया और वह बोला कि मैं 30 दिसंबर को अपना चेक दे दूंगा, लेकिन अभी तक अपना चेक नहीं दिया और वह 80,000 खपत करने के लिए मुझे कॉल करके तीसरे व्यक्ति से जान से मारने की धमकी दिलवाया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति अजीत प्रजापति का कहना है कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटित हुई तो उसका पूरा जिम्मेदार चंदन और उनके दोस्त घोटेलाल शर्मा होंगे। आइए सुनाते हैं अजीत प्रजापति ने इसके बारे में क्या कहा। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अजीत प्रजापति है और मैं आजमगढ़ सिविल लाइन का निवासी हूँ, पेशे से पत्रकार भी हूँ। और मैं विगत 2018 में एक कंपनी में काम किया करता था जिसका नाम फ्यूचर मेकर प्राइवेट लिमिटेड है और ये कंपनी आपके हिसार हरियाणा की कंपनी थी और उसमें हम सभी लोग मतलब कि कई लोगों मिलकर के काम किया करते थे एज ए मतलब कैरियर लगा करके। और उसमें जो है कि तमाम लोग अपना पैसे उसे जमा किए थे तो हमने भी अपना पैसा लगाया था। और उसमें एक छोटेलाल शर्मा जो कि सिधारी थाने के अंतर्गत का रहने वाला और विद्या हॉस्पिटल पीछे का वो है और वो पेशे से ड्राइवर है और टेम्पू चलाता है, अपना जीवन यापन करता है। और वो पैसा अपना 7,500 रुपया लगाया था और आईडी बनवाने के लिए दिया था और वो पैसा उसकी आईडी बनाने में लगी थी। और जब आईडी लग गई, कंपनी का मतलब मामला चला गया कोर्ट में और कंपनी का मालिक भी आज हिसार के जेल में बंद है और वो मामला भी तेलंगाना में कोर्ट में चल रहा है। और वो अभी कंपनी बंद हुए करीब 2 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन उसको खुलने की पूरी आशा है, कंपनी खुलेगी और हम सभी लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी खुलेगी, सबका पैसा मिलेगा, इसका पैसा उसका दे दिया जाएगा। लेकिन छोटेलाल शर्मा जो कि यहाँ सिधारी के निवासी हैं, ये हमें दिमागी टार्चर कर रहे हैं करीब 10 दिन से। और टार्चर करने का हाथ इसमें पूरा जाता है कि एक हमारे उसी दोस्त हैं, उन्हीं के छोटेलाल शर्मा के दोस्त हैं चंदन सेठ जी, जो कि पेशे से वो भी टेम्पो ड्राइवर हैं, दोनों एक दोस्त हैं। और सन 2018 में चंदन सेठ हमसे हमारा चेक रखवा करके अपने दोस्त से 1,60,000 रुपये लिए थे और वो पैसा उन्होंने पूरा अपने यूज किया। और वो पैसा जो है कि ऑटो खरीद करके और एक मैजिक खरीद करके उसको चला रहे हैं। और जो पैसे जिस व्यक्ति का पैसा उसका लोग दे रहे हैं, पैसा नहीं तो उसका ब्याज दे रहे हैं। और ऊपर से मैंने 80,000 रुपया अपने ऊपर ले लिया कि चलिए भैया 80,000 रुपया हम दे देंगे, ठीक, लेकिन आप हमें इस तरह से बदनाम मत करिए, फंसाइए मत कहीं पे। लेकिन वो क्या किए कि हमारी बात को टाल करके एक वो 80,000 रुपया खपत करना चाहते हैं, जिसका कि ये प्रमाण भी उन्होंने दिया है कि मैं 80,000 रुपया खुद लिखित करके दिए कि मैं 80,000 रुपया दूंगा। लेकिन वो पैसा दे नहीं रहे हैं और इसी पैसे को खपत करने के लिए वो 7,500 रुपये के लिए अपने दोस्त छोटेलाल से
एक मुझे मतलब रात भर धमकी दी जा रही है। और जब मैं मामला थाने कोतवाली के लिए गया था तो वहाँ पे हुआ था कि अगर तुम मुझे धमकी मतलब तुम पैसा नहीं दोगे और दोगे तभी मतलब तुमको टार्चर करेंगे, परेशान करेंगे, मारेंगे, और दोगे तभी मारेंगे। किसी भी हालत में तुमको मतलब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। केवल 7,500 रुपये के लिए इतना बड़ा सर मैटर किया जा रहा है हमारे साथ। और ये सब मैटर इसमें रचा जा रहा है। चंदन सेठ उर्फ नाटे मिस्त्री जो कि विद्या हॉस्पिटल का निवासी है, वो पैसा पूरा खपत करना चाह रहा है। मेरा यही गुहार है न्याय से कि हमें जो है कानून से गुहार है कि हमें पूरी न्याय दिलाया जाए और जो पैसा है चंदन सेठ से निकलवा करके दिलवाया जाए। हमारा जो इसका चेक रखा गया है वो चेक हमें दिया जाएगा। और नहीं तो अगर मेरे साथ कोई भी घटना हुई तो इसके श्रेय जिम्मेदार जो होंगे चंदन सेठ उर्फ नाटे मिस्त्री के लड़के होंगे और साथ ही साथ छोटे लाल शर्मा जो कि टेम्पो ड्राइवर हैं वो भी पूरे इसमें उनका हाथ भी इसमें शामिल होगा। क्या सर आपको जान से मारने की धमकी भी आ रही है क्या शाम को? जी सर, हमें जो सुबह से हमको टार्चर किया जा रहा था। कल हम अपने काम पे थे, हम फील्ड में थे, काम करते हैं। उस फील्ड में काम करने के दौरान भी कहीं भी थे, रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमको धमकी मिल रही है। और जिसका पैसा जो धमकी दे रहा है छोटेलाल शर्मा, उसका जो पैसा लगा था कंपनी के अंदर, जो हमारे सीनियर उससे बात किए चलो तुमको फरवरी से कुछ पैसा दे दिया जाएगा। जब मुझसे फ़ोन करके पूछा तो मैं उसे बोला भाई जब मेरे सीनियर बात किए हैं तुमको पैसे देने के लिए तो मैं अपने सीनियर से पूछ लेता हूँ कि फरवरी में किस तारीख को देंगे। लेकिन वो इतना कहते ही मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है कि मुझे माँ बहन की पूरी गाली गलौज देने लगा। उसके साथ कुछ दोस्त उसके साथ बैठे थे, वो बोले कि घर से उठा लाते हैं, इसको साले को मारते हैं, किडनैप कर लेते हैं। सारी बात ये मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग है, टेप रिकॉर्ड भी है और यही सब मामला सर मेरे साथ हो रहा है। ये खास रिपोर्ट थी आजमगढ़ सठियाओं से सरिता प्रजापति की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।